ये जो जगत दिखता है ये स्थूल जगत है, इसको आदि भौतिक कहते हैं। तो हमारा शरीर 27 तत्वों का बना है। जब जीव मर जाता है तो 10 तत्व यहाँ छोड़ देता है। पृथ्वी और जल अंश छोड़कर बाकी के 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। तो उसने देखा है, खाया है, भोगा है। तो भोगने, खाने, देखने के निमित्त अब उसके पास शरीर तो है नहीं। पृथ्वी तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, अग्नि, तेज, वायु और आकाश 3 तत्वों का है। तो उनकी तृप्ति के लिए एक किया जाता है। तो फिर वो भावना से ही तृप्त होते हैं। उसमें वस्तु थोड़ी होती लेकिन संतुष्टि हो जाती है उनको। और फिर उनके लिए भगवान के नाम का जप कीर्तन करते तो और तृप्त होते और उनकी पुण्याई बढ़ती। तो फिर वो पितृलोक में चले जाते। तो वहाँ तो उनको तृप्ति है खूब। देवताओं से भी पितरों के पास सुविधा, भोग आदि उनके अनुरूप है। तो हनुमान प्रसाद फौजदार थे। उनको एक पारसी आत्मा ने स्वप्न दिया कि भाई जी, हमारे पारसी धर्म में श्राद्ध नहीं करते, मेरा आत्मा भटक रहा है, आप मेरे लिए श्राद्ध कर लो ना। अभी श्राद्ध के दिन है। तो हनुमान प्रसाद जी ने करा दिया श्राद्ध। दूसरे दिन सुबह को वो पारसी आत्मा खूब खूब धन्यवाद देता हुआ बोले, अब मेरी ऊंची गति हो रही है, जाता हूँ, आपका मैं आभारी। गडोदिया जाति पर, जैसे बिरला, सरनेम बिरला, तो बिरला खाली ये सीमेंट वाले बिरला नहीं, और भी लोग बिरला है। ऐसे गडोदिया, तो गडोदिया परिवार की बैंक थी। उस बैंक में हम पैसे भरने भी जाते, पैसे लेने भी जाते, मुझे पक्का याद है। तो गडोदिया परिवार के सेठ को उनके गांव के नाई ने, मोहन ने, सपना दिया कि सेठ, मेरे लिए आप कुछ श्राद्ध व्राद्ध करो तो मेरी सदगति हो जाए, मैं भटक रहा हूँ वास्ता में। तो गडोदिया सेठ ने श्राद्ध कर्म कर दिया। उसको, नाई को, मोहन नाई को संतोष हुआ और सदगति हुई। तो अपन लोग जो करते हैं तो अपने कुल खानदान में जिनकी सदगति हो गई, जो नई गति हुई उनकी भी सदगति हो। और अपन तो फिर जिनके बांधव नहीं, मित्र नहीं, कैसे भी अवगत होकर बेचारे इधर उधर घूम रहे, उन सब के लिए भी तर्पण किया, सभी तृप्त हो। तो हमारे पास 2 साधन है, एक जड़ साधन है और दूसरा ज्ञानमय साधन है। जैसे हाथ पैर अंधे, लेकिन उनको चलाने वाली बुद्धि, आँख, ये चेतन साधन है। तो कभी जड़ साधन से, क्रिया से भी होता है, चेतन साधनों से भी होता है, कभी दोनों के मिश्रण से भी होता है कर्म। हाथ पैर से तो कर्म होंगे, लेकिन उसमें फिर आँख भी चाहिए, कान भी चाहिए। तो जड़ इंद्रियां हाथ पैर हैं और ज्ञानमय इंद्रियां हैं नाक, आँख, कान, जीभ, त्वचा। फिर इसमें मन भी चाहिए। तो मन की को चाल देने वाली बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि का निर्णय किया तब आप इधर पहुंचे। और उनके सब के पीछे बुद्धि को प्रकाश देने वाला चैतन्य आत्मा भी चाहिए, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं और कभी हमारा अमंगल नहीं करता। वो भी परमेश्वर की सत्ता से, वो उसकी सत्ता होती तभी सब कुछ होता है। तो आप जो भी कर्म करते हैं तो कई जन्मों की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कर्म बंधन है। वो अपने लिए कर करके तो बंधन बनते, दूसरों के लिए करो तो सद्भाव जागृत होता है और उनकी भी तृप्ति होती है। तो वो उनके अंतरात्मा से हमारे लिए सद्भाव हो, हमारे अंतरात्मा से उनके लिए सद्भाव, तो फायदा होता है। जैसे जौ जड़ है, तिल भी जड़ है,
चावल सामग्री, यज्ञ की सामग्री जड़ है, लकड़ी भी जड़ है, लेकिन हम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय वरुणाय स्वाहा, तो हम भगवान का आश्रय लेके सद्भाव करते हैं तो जड़ वस्तुओं का भी आध्यात्मिकरण हो जाता है, ऊंचा फायदा होता है। तो जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके कुल खानदान में दीर्घायुष्य वाले आत्माएं पैदा नहीं होती, और सद्बुद्धि वाले छोरे छोरियां जल्दी पैदा नहीं होते, और उनके घर में रोग कलह कलेश बना रहता है। लेकिन जो श्राद्ध आदि सत्कर्म करते हैं, तो दशरथ जी करते तो राम जी प्रकट हुए, और राम जी भी करते श्राद्ध दशरथ का, लव और कुश प्रकट हुए, हनुमान जी को भी बांध के दिखा दिया। तो इससे दैविक शक्तियां विकसित होती, और दैविक शक्तियां विकसित हो इस लालच से नहीं करते, बस मनुष्य के लिए यज्ञ दान तप परोपकार कर्तव्य कर्म है। करेगा तो ऊंचा उठेगा, नहीं करेगा तो नीचे जाएगा। तो ऊंचे उठे, अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ फुला देता है, दूसरों की भलाई के लिए करे। तो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो भले उनका भला हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि आध्यात्मिकरण तो अपना होता है। तो ये सनातन धर्म में व्यवस्था है, पारसी धर्म में और धर्मों में श्राद्ध आदि नहीं होता। तो कुछ भूत प्रेत पकड़ने वाले बोलते हैं कि हमको कब्रिस्तान में जितने भूत मिलते उतना हिंदुओं के शमशान में भूत नहीं मिलते। अरे वो तो चले गए, सदगति हो गई। वो तो बेचारे कब्र में सोए रहते तो पकड़े जाते हैं, उनकी तो आगे की गति हो गई, 12वां कर लिया, श्राद्ध कर लिया। तो हिंदू भूत प्रेत विशेष ज्यादा नहीं मिलते, वो भूत प्रेत पकड़ने वाले बोलते। फिर भी हिंदुओं की आत्मा भी भटकती है, उनके भी भूत हैं, ऐसा नहीं कि सब दूध के धोए हुए। लेकिन अपन तो भूतों के लिए, यक्षों के लिए, प्रेतों के लिए सबकी उन्नति हो इसलिए तर्पण कर लिया। हरिओम। और उस तर्पण से चीज वस्तुओं से भी अधिक भगवान के नाम से हमको भी तृप्ति होती है, और उनकी पुण्याई के लिए हम कीर्तन अर्पण करते। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखधाम जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गोपाल हरे गोविंद
सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि प्रभु ओम शिव ओम रमा ओम क्षमा ओम प्रभु ओम शिव ओम रमा ओम क्षमा ओम हरि ओम हरि हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि सुखधाम हरे मेरे राम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे सुखधाम हरे आत्मराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
आनंद है, माधुर्य, प्रसन्नता। गोविंद गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल।